बिहार की सियासत में इस वक्त एक ही नाम चर्चा में है, वो है तेज प्रताप यादव। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और महुआ से उम्मीदवार तेज प्रताप यादव को लेकर राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या तेज प्रताप यादव अब एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में इस वक्त हर कोई यही जानना चाहता है कि तेज प्रताप यादव का अगला राजनीतिक कदम क्या होगा। देखिए, बिहार में चुनाव के बाद, क्योंकि पहले चरण के चुनाव हो चुके हैं, नया सियासी समीकरण तेजी से बनता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। यही वजह है कि बार बार मुलाकातें अब राजनीतिक रिश्तों में बदलने का संयोग बनता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल बीते 24 घंटे पहले जिस एयरपोर्ट पर बीजेपी सांसद और भोजपुरी एक्टर रवि किशन से तेज प्रताप यादव उन्होंने मुलाकात की थी, ठीक एक दिन के बाद उसी जगह फिर से मुलाकात हो गई। अब चर्चा शुक्रवार से ही चल रही है कि तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या फिर चुनाव के बाद समर्थन दे सकते हैं। दरअसल हुआ यूं कि बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बाद राजनीतिक पार्टियां दूसरे चरण के प्रचार में जुट गई थी। इस बीच एक खबर ने सियासी अटकलों को जन्म दे दिया। शुक्रवार को लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और बीजेपी सांसद रवि किशन एक साथ नजर आए। इस मुलाकात के बाद बिहार में नए राजनीतिक समीकरण की चर्चाएं जो हैं वो जोर पकड़ रही हैं। शुक्रवार को दोनों नेता अपने चुनाव प्रचार के बाद पटना एयरपोर्ट से बाहर निकले थे। इस बीच दोनों नेताओं का आमना सामना हुआ, गले मिले, खूब बातचीत हुई। जैसे ही दोनों नेताओं को एयरपोर्ट पर मीडिया ने देखा तो सवाल पूछे गए, क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? क्या ये महज संयोग हो सकता है? हालांकि देखिए, दूसरी बार जब ये मुलाकात हुई तो तेज प्रताप ने इसे महज संयोग बताया है। आज फिर से मुलाकात हुई। आज तो रवि किशन उनके कान में कुछ कहते हुए भी नजर आए, दोनों हंसते हुए नजर आए, उसके बाद शिव शंकर का जय घोष करते हुए नजर आए। अब जब कल रवि किशन से पूछा गया था कि क्या तेज प्रताप यादव बीजेपी में शामिल होंगे, तो उन्होंने तेज प्रताप के व्यवहार की जमकर तारीफ की। उनके लिए दरवाजे को खुला रखने की भी बात कही थी। सब लोग इनके व्यवहार की तारीफ करते हैं, जो दिल में होता है वो कहते हैं। इनके दिल का तार मुंह से जुड़ा हुआ है। ये भोलेनाथ के भक्त हैं, हम भी उनके भक्त हैं। महादेव के भक्तों और अच्छे लोगों के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, ये रवि किशन की तरफ से कहा गया। अब शुक्रवार को ही तेज प्रताप और रवि किशन की मुलाकात के मायने निकाले जा रहे थे। बिहार में नए समीकरण हो सकते हैं। लगातार खबरों का बाजार गर्म हो गया कि क्या तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल हो सकते हैं। हालांकि देखिए, तेज प्रताप की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया। उसी वक्त मीडिया के सवाल का उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि बहुत कुछ क्लियर कर दिया था मैं रवि किशन से पहली बार मुलाकात मेरी हुई, यानी कि पहली बार मैं उनसे मिल रहा हूँ। हम दोनों भगवान शिव के भक्त हैं, दोनों के माथे पर त्रिपुंड है, बस यही समानता है हम दोनों के बीच में। जो भी बिहार में पलायन रोकेगा, रोजगार देगा, चुनाव के बाद मैं उसका साथ दूंगा। ये हालांकि संकेत तेज प्रताप यादव की तरफ से दिए गए। इसके बाद तेज प्रताप से पूछा गया कि कई बीजेपी नेता आपकी खूब प्रशंसा कर रहे हैं। इस सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका दिल है जो लोगों की प्रशंसा अर्जित कर रहा है। हालांकि जब बीजेपी सांसद से नए समीकरणों को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या कोई संभावना है, तो उन्होंने कहा कि देखिए, कुछ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री ने भोलेनाथ के भक्तों के लिए अपना दरवाजा खुला रखा है। यानी कि रवि किशन ने साफ इशारा किया है कि अगर तेज प्रताप यादव बीजेपी में आना चाहें तो दरवाजे खुले हुए हैं। और इसी कड़ी में एक और बीजेपी के नेता और सांसद मनोज तिवारी ने भी तेज प्रताप यादव की जमकर तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि तेज प्रताप के साथ जो कुछ हुआ है वो ठीक नहीं था। बिहार की जनता में उनके लिए सहानुभूति। बीजेपी का दरवाजा हर उस व्यक्ति के लिए खुला हुआ है जो सबका साथ, सबका विकास चाहता है। अब मनोज तिवारी के इस बयान ने सियासी तापमान और ज्यादा बढ़ा दिया। लोग ये मानने लगे हैं कि शायद चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव का रुख बदल सकता है, समीकरण बदल सकते हैं, वो समर्थन दे सकते हैं एनडीए को। फिलहाल तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल यानी कि जेजेडी से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी ने इस बार 44 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे हैं। तेज प्रताप को पहले आरजेडी और परिवार दोनों से निष्कासित कर दिया गया था, जिसके बाद उन्होंने अपनी नई राह बनाई है। जब तेज प्रताप से ये पूछा गया कि क्या वे एनडीए या बीजेपी में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई मामला नहीं। साफ संकेत उनकी तरफ से दिए गए नहीं। हालांकि इन सब के बीच देखिए, ये खबरें और ज़्यादा तेज़ होती हुई तब ज़्यादा इन पर मुहर लगती हुई नजर आई जब अचानक से ये खबर आई कि तेज प्रताप यादव की सुरक्षा में बढ़ोतरी कर दी गई। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा में इजाफा करते हुए उन्हें Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान कर दी। Y+ श्रेणी की सुरक्षा की बात करें तो इसके तहत केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के साथ 11 जवान होते हैं। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में तेज प्रताप की सुरक्षा संबंधित रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश दिया है। अब तेज प्रताप यादव को Y+ की सुरक्षा मिली है। इस मामले पर तेज प्रताप ने
उनका रिएक्शन सामने। उन्होंने कहा कि उनको धमकियां मिली थी, इसलिए उनको Y+ की सुरक्षा दी गई। मेरे ऊपर खतरा है, मेरी हत्या भी करवा देंगे ये लोग, ये उनकी तरफ से संकेत दिए गए हैं। वहीं तेज प्रताप से ये पूछे जाने पर कि बीजेपी आपका बहुत ध्यान भी रखती है, इस पर तेज प्रताप ने कहा कि आप लोग सब मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। ये कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव की तरफ से रिएक्शन सामने। हालांकि इन सब के बीच आपको, क्योंकि एयरपोर्ट पर बातचीत और मुलाकातों का सिलसिला, उस पर चर्चा हो रही है, तो आपको वो नज़ारा भी याद होगा जब सोशल मीडिया पर उस वीडियो ने हलचल मचा दी थी। बिहार की राजनीति के चर्चित भाई तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव, आपको याद होगा अभी हाल ही में एयरपोर्ट पर उनकी मुलाकात हुई थी। लंबे वक्त के बाद दोनों भाई आमने सामने आए थे। हालांकि उस वीडियो में उनकी दूरियां साफ तौर पर सामने भी आ रही थी और इन खबरों ने सुर्खियां भी बटोरी थी, खासकर जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बाहर कर दिया है। जो ये मुलाकात हुई थी उसने इंटरनेट पर खूब सुर्खियां बटोरी थी, खूब ये तस्वीरें वायरल हुई थी, क्योंकि पहले दौर की वोटिंग उस वक्त नहीं हुई थी और पहली बार शायद चुनाव प्रचार के दौरान जो है तेज प्रताप और तेजस्वी यादव आमने सामने हुए थे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं तेज प्रताप यादव, बिहार की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। अनुष्का यादव को लेकर विवादों के बाद लालू ने तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी और परिवार से निष्कासित कर दिया था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव काफ़ी चर्चा में रहे थे। तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी नई पार्टी जनशक्ति जनता दल बनाई है। इसके बाद उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों के तहत कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे और खुद भी आरजेडी की परंपरागत सीट महुआ विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस सीट पर 6 नवंबर को पहले फेज़ में वोटिंग भी हो चुकी है, जिसके बाद तेज प्रताप दूसरे फेज़ में चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब उनके जो कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं दूसरे फेज़ में, उनके लिए खूब प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि चुनाव के बाद तेज प्रताप यादव का अगला कदम क्या होगा। क्या वो एनडीए में शामिल होंगे, बीजेपी ज्वाइन करेंगे, विपक्ष में रहेंगे या आरजेडी में वापसी करेंगे।